दोस्तों आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मशीन पूरी तरह से तैयार होने के बाद हमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ईवफ गोल कैसे सेट करते हैं और साथ में अगर किसी पेशेंट का सोडियम बढ़ा हो तो हमें उसे कैसे मैनेज करना होता है, हम उसके बारे में आपको बताएंगे आज। तो देखिए, जैसे अगर हम अब देख पा रहे हैं, हमारा अगर ईवफ सेट करना होगा हमें, तो आप ये देखेंगे यहाँ पे ईवफ ये लिखा हुआ है ना, तो ये मेनू है आपका, है ना। तो यहाँ पे आ जाइए, ये ऑफ़ है, तो आप यहाँ से मेनू को ओके करेंगे आप जब, तो आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरा ऑप्शन दे दिया। तो अगर हम पानी सेट करना किसी पेशेंट का, अगर जैसे 3 लीटर पानी बढ़ा हुआ है तो हमें थोड़ा सा बढ़ा के लेना होता है, जैसे 200 से 300 ml। तो हम चलिए 400 ml बढ़ा के ले लेते हैं। अगर 3 लीटर पानी बढ़ा हुआ है तो हम 3500 लगाएंगे इसमें। तो ये देखिए 3500 ml लग गया। उसके बाद हमें जो है टाइम ड्यूरेशन देना होता है। ये देखिए टाइम लेफ्ट, अगर जैसे हम सेट करेंगे यहाँ पे, तो 4 घंटे का एक जो है स्टैंडर्ड वैल्यू होता है डायलिसिस का, हम यहाँ से कंफर्म कर देंगे अब। ये देखिए, है ना। और ये देख पा रहे हैं आप। उसके बाद अगर आप ये देख पाते हैं कि किसी पेशेंट का जब आते हैं तो कुछ लोगों का सोडियम इलेक्ट्रोलाइट अनबैलेंस होता है। तो जैसे आप देख पाएंगे सोडियम पोटेशियम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा होता है। अगर पोटेशियम बढ़ा हुआ होता है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, पोटेशियम फ्री बाई कार्ड लगाते हैं। पार्ट बी जो आता है आपका, पार्ट ए उसमें पोटेशियम फ्री भी आता है, एक नॉर्मल भी आता है। तो अगर पोटेशियम ज़्यादा है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, पोटेशियम फ्री लगाएंगे। अगर सोडियम बढ़ा हुआ है तो उसका एक रीज़न ये भी है कि आप ये देखिए, आप ये देख रहे हैं, ये देख पा रहे होंगे आप लोग, है ना, डायलिजेट। तो ये सेट करेंगे हम कि हाँ, मतलब कि सोडियम का हमें यहाँ से क्या रेंज में देना है ना। तो अगर एक नॉर्मल डायलिसिस करते हैं हम, तो उसका डायलिजेट का जो फ्लो सेट करते हैं हम, तो 500 के दर से करते हैं, है ना। और जब हम स्लाइड डायलिसिस करते हैं तो स्लाइड का क्या होता है कि उसमें हमें पेशेंट का डायलिसिस जो है वो 6 से 8 घंटे 10 घंटे तक ले जाना होता है। तो हमें क्या है ना, डायलिजेट का जो फ्लो रेट है उसका हमें 500 की जगह पे 300 रखना होता है ना। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि हम कैसे सोडियम पोटेशियम को प्लस माइनस करते हैं। अगर किसी पेशेंट का, अगर चलिए आपने अगर ये मेनू दबा दिया आपने डायलिजेट के लिए, है ना, तो आप फ्लो देखेंगे। आप ये डायलिजेट फ्लो जो होता है आपका, जो पार्ट ए और पार्ट बी और आर ओ वाटर मिल करके बना होता है वो, है ना। उसके बाद अगर आप ये देख पा रहे हैं तो ये फ़्लो जो होता है, एक नॉर्मल जो डायलिसिस होती है स्टैंडर्ड का, वो हमें 500 की फ़्लो की स्पीड देना होता है। हाँ, और अगर आप ये देख पाएंगे तो के नीचे सोडियम बेस जैसे कि पेशेंट का अगर 145 सोडियम है ना, तो एक नॉर्मल जो सेटअप होता है वो बेस जो होता है, और पोटेशियम जो मशीन का सेट हुआ होता है वो 135 के रेट से होता है ना। अगर 145 है पोटेशियम, अगर किसी पेशेंट का सोडियम अगर 145 है, तो हमें उतना ही ले जाके आसपास रखना होगा। नहीं तो क्या होता है, अचानक जब हम सोडियम अगर बॉडी से निकालते हैं तो अचानक उसको झटके आना और कहीं भी कंप्लेन जो है होता है। तो इसलिए अगर आप ये देख पा रहे हैं तो हमें यहाँ पे, अगर पेशेंट का अगर बॉडी में जो है अगर 145 का अगर उसमें उसका रिपोर्ट में अगर दिख रहा है आपको, तो आपको यहाँ पे कम से कम 144 तो आप रख सकते हैं, है ना। क्योंकि अगर हम ज़्यादा अगर बढ़ा के अगर कम कर देंगे, 135 के रेशियो रखेंगे, तो ये फिर उसके लिए दिक्कत करेगा। ये जो बेस दिया है 135 का, हमें इसको बिल्कुल इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ये ऐसे ही रहेगा। अगर जब भी हम प्लस माइनस करेंगे हम ये इसमें यहाँ पे करेंगे, है ना। सोडा बाई कार्ड है ना, ये आप जो देख रहे हैं है कार्बोनेट। ये होता क्या है, कुछ पेशेंटों को जो है, जब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है तो उसके साथ साथ जब हम एबीजी करवाते हैं उससे पता चलता है कि पेशेंट का क्या है। तो उसके हिसाब से अगर हम चाहेंगे तो बाई कार्बोनेट यहाँ सेट कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस का ऑप्शन दिया होता है ना। तो एक जैसे आप दबाएंगे, देखिए ये प्लस दिख रहा है आपको, प्लस माइनस है ना, तो आपको प्लस दबाना है। अगर हमें बढ़ा के लेना है यहाँ पे, तो या जितना हम चाहेंगे, है ना, तो डॉक्टर आपको बताएगा कि कितने पे हमें बढ़ा के लेना है। 7-8 हम वैसे नॉर्मली 5 से 7-8 तक रख सकते हैं, है ना। तो उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ बॉडी टेम्परेचर क्या होता है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, टेम्परेचर इसमें मेन होता है। कभी कभी जैसे पेशेंट का अगर हम हार्डनेस इसका देखेंगे, अगर टेम्परेचर प्लस माइनस ज़्यादा होगा तो पेशेंट में, अगर जैसे कि मशीन में, तो इसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट को हेमोलाइसिस होने के चांस ज़्यादा होते हैं। अगर हेमोलाइसिस होगा तो पेशेंट के जो भी ब्लड की जो भी टुकड़े होते हैं वो टूटेंगे, है ना। अगर सेल टूट जाएगा तो वही एक हेमोलाइसिस होगा, ब्लड का फिर मात्रा उसका कम हो जाएगा बॉडी में, और धीरे धीरे फिर हेमोलाइसिस में क्या होगी, और कई कंप्लेन और भी होंगे उसके। फ्लो अगर आप देख पाएंगे तो ये 500 का रेट है। अगर आप सिलेट डायलिसिस कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इसका फ्लो जो 500 है आप यहाँ पे 300 कर देंगे, ठीक है, 300 कर देंगे। और अब प्रोफाइल, ये अगर देखिए, अगर प्रोफाइल अगर आता है तो
प्रोफाइल में क्या किया जाता है, कभी कभी पेशेंट के बॉडी में पानी, जैसे अगर 2 से 3 दिन गैप होता है, कुछ लोग क्या करते हैं अचानक पानी पीते हैं, या तो फिर कोई नया नया पेशेंट होता है, आप देखते हैं तो बॉडी में आता है पैर में, ऐसा अगर पैर में दबाएंगे, उंगली कस के दबाएंगे तो ढेर सारा उसमें जो है गड्ढे टाइप का हो जाता है, पता चलता है कि हाँ पानी जो है बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो हम क्या करते हैं, जब सांस ज़्यादा फूल रही हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोफाइल लगाते हैं, है ना। तो 1 नंबर प्रोफाइल लगाएंगे, ऐसे लगा दिया है ना। तो उसका अगर आप ये देखेंगे तो इस रेशियो से वो निकलेगा, है ना। अगर 4 लीटर लगा दिए है ना, तो 4 से धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो क्या, जितना जल्दी से पानी निकल जाएगा पेशेंट को, उतना जल्दी आराम मिल जाएगा, है ना। तो उसके बाद एक अगर दूसरा अगर हम ले रहे हैं तो दूसरे का देखिए ज़्यादा निकालेगा, उसके बाद थोड़ा सा रेशियो करेगा। फिर तीसरे नंबर का देखेंगे आप यहाँ दबाएंगे, जैसे दबाएंगे ये सेट करने के लिए, आप 1 दबाएंगे तो 1 आ जाएगा, 2 दबाएंगे 2 सेट हो जाएगा, ठीक है। देखिए 3 मैंने दबा दिया, 3 की तरफ आ गया फिर, है ना। और उसके बाद अगर 4 नंबर हम ले जाते हैं तो उसका और निकलने का थोड़ा अलग, इससे क्या होता है बीपी आदमी का जैसे फ्लक्चुएट होता है ना, तो इसमें क्या है जल्दी आराम भी मिल जाएगा, और पेशेंट का जो बीपी फॉल करता है वो भी थोड़ा सा मेंटेनेंस रहेगा। तो इसलिए हमें इसको ऐसे सेट करते हैं, ठीक है। और बाकी आप लोगों ने इतना देख लिया, तो चलिए हम इसको नॉर्मल रेंज रख देते हैं 135। बॉडी मशीन का टेम्परेचर आपने देख लिया 136.5, तो ये इतना ही रहेगा। अगर आपको प्लस माइनस लगता है तो अपने हिसाब से बॉडी जो पेशेंट को फीवर आया क्या है आप उसके हिसाब से रख सकते हैं ना। तो नॉर्मल जो होता है वो 500 के इस फ्लो रखा जाता है, ठीक है। और जैसे ही आप ये देख पा रहे हैं ना, उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ, अगर मशीन पूरी तरह से कंप्लीट है तो दूसरा एक ऑप्शन हमारे पास और होता है। जैसे अगर हम देखिए एक डायलिटर उसमें लगा हुआ है ना, तो इसमें हम कपलर इसको कहते हैं ना, तो जो हमारा डायलिजेट बनाता है हम इसी के जड़ से हम ले आते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको। ये हमें देखिए, अगर फ्रिजीनियस की मशीन है तो हमें ये कपलर रेड का साइज का जो होता है वो हमें नीचे रखना है और ब्लू को ऊपर रखना होता है ना, और इसे हमें ऐसे बंद कर देना है, ठीक है। और आप देख रहे हैं अब, है ना। और मेन हम ये कपलर तभी लगाते हैं जब हमारा कंडक्टिविटी आपका, है ना, ये देख पा रहे हैं आप, कंडक्टिविटी आपका 13.5 से 14.5, ये इसका एक स्टैंडर्ड होता है कंडक्टिविटी, है ना। जो हम डायलिजेट बनता है मशीन का, तो ये जब ये एक नॉर्मल रेंज है तो हमें 13.5 से 14.5 इसका नॉर्मल होता है, आप देख पा रहे हैं ना। तो आपको इतना ही रखना होता है। और बस ईएफ का मैंने आपको बता ही दिया है क्या रेंज क्या रेशियो होता है, ठीक है। तो चलिए आज तो बस इतना ही, मैं आगे की कोई वीडियो बनाता हूँ फिर आपके लिए देखता हूँ, ठीक है।